नवविचार समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नांदेड़ चुनाव प्रचार सभा से साधा वायनाड पर निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार का भी किया भाषण में उल्लेख। प्रतापराव पाटिल चिखलीकर और बाबूराव कदम को बड़ी जीत दिलाने की अपील। आइए अब समाचार विस्तार से देखते हैं। लोकसभा चुनाव अंतर्गत शनिवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आयोजित भव्य प्रचार सभा में सीधा वायनाड पर निशाना साधा। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे प्रचार सभा में अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी हताश है और अब वायनाड से भी कांग्रेस के शहजादे रुखसत होने वाले हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब राहुल गांधी और उनका इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले ही हार मान चुका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में मतदाताओं ने एनडीए गठबंधन को भर भर कर वोट डाले हैं। शनिवार 20 अप्रैल 2024 के दिन नांदेड़ के असरजन परिसर में नांदेड़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और हिंगोली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संयुक्त प्रचार सभा को प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के सर्वसर्वा श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। सभा मंच पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अजित गोपछड़े, नांदेड़ लोकसभा प्रत्याशी प्रतापराव पाटिल चिखलीकर, हिंगोली लोकसभा प्रत्याशी बाबूराव कदम, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सूर्यकांता पाटिल, पूर्व मंत्री श्री भास्करराव पाटिल खतगांवकर, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर माधवराव पाटिल किनाड़कर, विधायक राजेश पवार, विधायक राम पाटिल रातोड़ीकर, भाजपा मंत्री संजय कौड़गे सहित एनडीए गठबंधन के नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में दावा किया कि भाजपा और एनडीए को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन में बड़ा बिखराव नजर आ रहा है। विपक्षी गठबंधन की 25% सीटों पर गठबंधन अंतर्गत कलह छाया हुआ है, क्योंकि मतदाता जब मतदान करने जाता है सोचता है, भाई ये इंडी अलायंस वालों, आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है, कोई तो चेहरा बताओ। इतना बड़ा देश हम किसको सुपुर्द करें, कुछ तो बताओ। वो बता ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग दावे जो करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं और इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत करके आते थे, इस बार आपने देखा है वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी। अब वो किस प्रकार की बातें करते हैं जी, कोई कल्पना कर सकता है। चलो भाई एक आध दो में गड़बड़ हो जाए वो तो समझ सकते हैं। 25% सीटें ऐसी है इस देश की लोकसभा की जिसमें ये जो अपने आप का गठबंधन का क्लेम करते हैं वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जेल में डालने की बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? और देखिए कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। नांदेड़ की भूमि और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अभिवादन कर
श्री नरेंद्र मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर बॉर्डर खोलने का कार्य उनकी सरकार की उपलब्धि बताया। वहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिख विरोधी दंगों की ओर संकेत कर कहा कि कांग्रेस ऑपरेशन ब्लू स्टार का सिखों से बदला ले रही है। नांदेड़ की ये धरती सिख गुरुओं के चरणों से पवित्र हुई है। खालसा पंथ की गुरु परंपरा और गुरु गोविंद सिंह जी की सीख हमेशा हमारी सरकार के लिए प्रेरणा रही है। बीते 10 वर्षों में हमने सर्वदा भला के रास्ते को मानकर लोक कल्याण के लिए काम किया है। हमारी सरकार को गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव मनाने का, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाने का, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का सौभाग्य मिला। करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद लाखों श्रद्धालुओं को वहां के दर्शन में मदद मिल रही है। लंगर को टैक्स फ्री करने का निर्णय हो या हरमंदिर साहब के लिए एफसीआरए की अनुमति हो, हुजूर साहब और हेमकुंड साहिब के दरबार तक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करना हो, एनडीए सरकार ने सिख परंपरा से जुड़े हर तीर्थ के विकास के लिए पूरी शक्ति और पूरी भक्ति से काम किया है। यह हमारी ही सरकार है जो अफगानिस्तान से वहां जब संकट आया, निर्दोष लोगों की हत्याएं होने लगी, हमारे धर्म स्थानों पर हमले होने लगे, तब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूप को पूरी सुरक्षा और मान मर्यादा के साथ हम अफगानिस्तान से भारत ले आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, डॉक्टर अजित गोपछड़े, श्री अशोकराव चौहान, श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर और श्री बाबूराव कदम ने भी सभा को संबोधित किया। सभा का संचालन भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रवीण साले ने किया। सभा में नांदेड़ और हिंगोली क्षेत्र के भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज के समाचारों में बस इतना ही। आप देखते रहिए लोक विचार समाचार। इस समाचार को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी मनोरंजक न्यूज़ देखते रहिए। धन्यवाद।